हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सत्यम कुमार एंड आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th, जी हाँ, बिहार बोर्ड क्लास 9th वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट एज वेल। तो हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के। ऑलरेडी हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोज सेक्शन, जो प्रोज नंबर है 1, जिसका नाम है धर्म जोधा। ओके, सो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके ग्लॉसरी एंड नोट्स को पढ़िए, यानी कि जो उसमें वोकैब दिए हुए हैं उस वोकैब को पढ़िए, जहाँ पर नाम लिखा रहता है ग्लॉसरी एंड नोट्स। इससे होगा क्या कि आपकी चैप्टर पढ़ने में हेल्पफुल होगा। बिकॉज अगर आप कुछ वर्ड्स को जाने रहेंगे तो जब आप वर्ड को जान जाएंगे तो आपका वोकैबुलरी पावर बढ़ेगा। जब वोकैबुलरी पावर बढ़ेगा तो चीज़ों को सो दैट यू मे अंडरस्टैंड। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन वर्ड। फर्स्ट वर्ड वी हैव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी इन हिंदी में से पहचान, आइडेंटिटी। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? तुम्हारी क्या पहचान है? राइट। नेक्स्ट वी हैव डार्लिंग। डार्लिंग, डियर और लवेबल चाइल्ड। एक ऐसा बच्चा, चाहे एक ऐसी चीज़ जो क्या हो, बहुत ही प्यारा हो, दैट इज कॉल्ड लवेबल या डियर। इट मीन्स प्यारा। डार्लिंग मीन्स प्यारा। विस्टो। विस्टो विस्टो का मतलब होता है कॉन्फेयर, और कॉन्फेयर का मतलब होता है डिस्कशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग डिस्कशन। व्हाट डिस्कशन? इट मीन्स बातचीत। राइट। Next we have cherish. What? Cherish. Its pronunciation is cherish, not cherish. Cherish. To hold as dear. To hold as dear. यानी कि dear के रूप में मानना। मानना किसी को आप to hold as dear, किसी को आप cherish बोल सकते हो। Right. सेंसलेस। सेंसलेस। अनरीजनेबल। रीजनेबल मीन्स कारणवश, अनरीजनेबल कोई कारण नहीं, यानी कि सेंसलेस है। दिस इज सेंसलेस वर्क। इट मीन्स सेंसलेस। आप समझ रहे हो ना, जिसमें कोई सेंस ना हो, कोई जिसका कोई कारण ना हो, दैट इज कॉल्ड सेंसलेस। आई थिंक you got understood. Next we have sense. Sense stands for without, and you do know the meaning of without. के बिना, छोड़ कर, के बिना, without me. Next we have venerated. What? Venerated. Venerated means treated with respect. Treated with रेस्पेक्ट, यानी कि किसी को रेस्पेक्ट करना है ना, किसी को रेस्पेक्ट से बात करना, किसी से रेस्पेक्ट से बात करना, किसी से रेस्पेक्ट से बात करना। आई थिंक यू गॉट इट क्लियर्ड। नेक्स्ट वी हैव सेंट। हु इज सेंट? सेंट कौन होता है? साधु संत, जिसमें बहुत होलीनेस हो। अ पर्सन with great holiness. holiness का मतलब होता है पवित्रता। ठीक है, एक ऐसा आदमी जिसमें बहुत सारा क्या हो, होलीनेस हो, दैट इज कॉल्ड सेंट। इमोरल। मोरल नैतिक,
बट इमोरल अनैतिक इन हिंदी से, जिसमें मोरल ना हो, हैविंग नो मोरल, राइट। एंड लास्ट वी हैव wanton। wanton मीन्स होता है अनचेस्ट, अनचेस्ट का मतलब होता है मिक्स्ड, मिलावट कुछ चीज, राइट। So these all the words which have been used in your particular chapter, that is Dharamjuda, right? So first you should read it and memorize it and remember it, and then we should read next part. Next part in the sense कि this video I'm going to tell you and I'm going to teach you about Dharamjuda, right? So I have do a thing, you have take your book Panorama Part 1 and and take a notebook as well as a pen and start writing with these words first in prose section in the first chapter Dharamjuda. Let's discuss chapter, right? First chapter we have, as you know, prose 1, Dharamjuda. This chapter has been written by Arjun Dev Charan. Arjun Dev Charan. कौन लिखा इस चैप्टर को, इस प्रोज को? अर्जुन देव चरण, राइट। सो देयर इज अ रिक्वेस्ट टू यू, बुक ले लीजिए आप लोग, बिकॉज वी डू नॉट हैव डिजिटल बोर्ड, so that I may display all the chapters on digital board. So do a thing, take your notebook in your hand and you see your notebook and watch me as well, right? First we will talk about the author, right? ऑथर का है या राइटर का है, दोनों का सेम होता है, राइटर और ऑथर, लेखक जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं, देखिए अपने बुक में और यहाँ भी देखिए, अर्जुन देव चरण अ टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली अ पोएट। अच्छा, इसके राइटर आप ऑलरेडी जान चुके हैं कौन है, अर्जुन देव चरण। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है, तो अ टीचर है प्रोफेशन से, बाय प्रोफेशन यानी कि उनका पेशा है टीचर, और अपनी मनमौजी इन द सेंस कि अपनी अलग रुचि, एक अलग इंटरेस्ट जो है वो क्या है, बेसिकली या पोएट है ना। टीचर उनका प्रोफेशन है, पेशा, और पोएट एक्स्ट्रा वर्ड जिसको हॉबी हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोएट, राइट। सो अर्जुन देव चरण इज अ टीचर एज वेल एज अ पोएट, राइट। हिज प्लेज अपीयर, पहले जानिए प्लेज का मतलब यहाँ पर खेलना नहीं, बल्कि यहाँ पर ड्रामा होता है। लिटरेचर में प्लेज का मतलब ड्रामा होता है, इन हिंदी विषय नाटक। सो हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री, यानी कि उनके पोएट्री में उनका प्लेज बहुत बड़ा रोल क्या ना निभाया है, उनके पोएट्री को एक्सटेंशन करने में, बढ़ाने में। The poet in him shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his play, यानी कि उनके प्ले में उनके अंदर की जो पोएटनेस है, अंदर की जो कवि है उनके अंदर, यह दिखाता है, क्या दिखाता है, शॉर्ट दिखाता है, क्रिस्प दिखाता है, एंड द पिथी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्ले, उनके प्लेज में दिखाता है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 17s वाज रिसीव्ड रैदर इंडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। मतलब उनका जो पहला राजस्थानी बुक, बेसिकली ही बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं वह, राजस्थान से, फ्रॉम वेयर, राजस्थान, है ना। तो राजस्थानी जब उनका बुक पहला लॉन्च हुआ, पब्लिश हुआ, लेट 70s में हुआ, लेट 70s इन द सेंस कि 1970 के आसपास, और उस समय पूरे राजस्थान में सबसे अद्भुत तरीक़े से
यानी कि इनडिफरेंटली यूनिक, उनके जितने भी राजस्थान में बुक पब्लिश हुए थे उनसे थोड़ा यूनिक था इनका बुक। till that time drama in Rajasthani had meant either some stray one act plays on social issues like widow, remarriage, dowry, etc., or the folk plays based on historical and mythological. Let me clear you, one act play क्या होता है? one act play यानी कि वन एक्ट प्ले, आप समझ रहे हो ना, वन जिसमें एक एक्ट करे, दैट इज कॉल्ड वन एक्ट प्ले। तो इसमें बहुत सारे क्या नाम वन एक्ट प्ले हुए सोशल इश्यूज पर, लाइक किसके पे वन एक्ट प्ले हुए? विडो रीमैरेज पे, विडो रीमैरेज, राइट। तो विडो का मतलब विधवा, रीमैरेज को दोबारा शादी करना, यानी कि जो दोबारा शादी करने के लिए जो बोला कि कैसे एक जो लड़की है विधवा हो जाती है तो कैसे उस पर दोबारा शादी किया जाए, उस पर यहाँ पर वन एक्ट प्ले होता था, है ना। हिंदी नहीं भी आ रहा है यहाँ पर इंग्लिश, तो इंग्लिश समझिए इसको। वन एक्ट प्ले का मतलब यहाँ समझिए कि एक प्ले नाटक होता था जिसका नाम है वन एक्ट प्ले, ये नाम नहीं है, एक फॉर्म है प्ले का। और विडो रीमैरेज, जिसमें विडो रीमैरेज का पर नाटक होता था। और दूसरा है डाउरी का मतलब होता है दहेज, जो दहेज पर है ना नाटक वन एक्ट प्ले होता था। तो वन एक्ट प्ले कितने पर होता था? दो चीज़ पर, कौन कौन? विडो रीमैरेज और डाउरी। और फोल्क प्लेस भी होता था। अब देखिए नाटक ही एक पार्ट है फोल्क प्लेस, नाटक का ही एक पार्ट है क्या? फोल्क प्लेस। तो ये किस पर बेस्ड होता था? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल, सिंपल। तो फोल्क प्लेस किस पे बेस्ड था? हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल पर। और वन एक्ट प्लेस किस पे बेस्ड था? विडो रीमैरेज और डाउरी पर। गॉट इट? आई थिंक यू गॉट इट। अ फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजंक्चर। और कभी कभी फुल लेंथ प्ले भी फुल लेंथ भी शो दिखाया जा रहा था। However, Arjun's arrival on the scene is significant on not only in terms of dramatic literature but also modern theatre। तो कह रहा है कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब अर्जुन देव चरण की एंट्री होती है तो एक अलग ही तरीका के ड्रामेटिक लिटरेचर में चेंजेस होते हैं। यहाँ की मॉडर्न थिएटर में भी चेंजेस बहुत सारे होते हैं। अर्जुन देव चरण प्लेज, अब उनका कुछ प्लेज हैं, हिज प्लेज, हिज स्टैंड्स फॉर अर्जुन देव चरण। कौन कौन प्ले हैं? दो नाटक आजरा। कौन कौन है? दो नाटक आजरा, फर्स्ट वन इज। सेकेंड वी हैव गुवारी एंड संकारियो, गुवारी एंड संकारियो, है ना, इनके प्लेस थे। कौन कौन प्लेस? दो नाटक आजरा, गुवारी एंड नेक्स्ट संकारियो। एंड थर्ड वन वी हैव बोल महारी मछली किटोक पानी। अच्छा, बोल महारी मछली किटोक पानी। थर्ड, फोर्थ इनका नाटक था धर्म जुधा। व्हाट? धर्म जुधा, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो। एंड फिफ्थ था मुक्ति गाथा, मुक्ति गाथा, है ना। तो बेसिकली आप पढ़ रहे हो इनमें 5 प्लेस का मेंशन किए गए इस चैप्टर में। इनके कौन कौन? दो नाटक आजरा, गुवारी एंड संकारियो, बोल महारी मछली किटक पानी, धर्म जोधा एंड मुक्ति गाथा, है ना। एंड वी आर लर्निंग हियर व्हाट? धर्म जुदा। बेसिकली धर्म जुदा क्या है? इफ़ आई टॉक अबाउट यह चैप्टर का टाइप क्या है? तो प्ले है। प्ले मीन्स ड्रामा है। व्हाट? ड्रामा,
नाटक, है ना। चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। धर्मजुदा इज़ द स्टोरी ऑफ पद्मा। अच्छा, सो शैल आई इरेज इट, आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। धर्मजुदा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। अच्छा, ये जो है यह जो चैप्टर है एक लड़की के ऊपर बेस्ड है, पद्मा नाम की। ये यंग लड़की है, एजुकेटेड है, एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण एंड द महाभारत etc। मतलब कि इस सब से थोड़ा यह परिचय है महाभारत और रामायण से। और यह बता रही है कि सी फील्स एग्रीव्ड एंड एगिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन। यानी कि वुमेन के प्रति हमारे सोसाइटी का क्या सोच रहता है, क्या आइडेंटिटी होती है एक वुमेन की, है ना। क्या नहीं जाना, नहीं जाना है, क्या करना है, नहीं करना है ना। उनका जो पहचान होती है उनके हस्बैंड से, हस्बैंड के सरनेम से होती है। तो उसी के बारे में बताते हैं क्यों ऐसे होती है ना। तो सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट द राइट्स and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage। कह कि यही पेरेंट्स से अपनी जीत पड़ी है कि क्या है एक वुमेन की पहचान, और क्या है राइट एक वुमेन की अपने समाज में। और ये भी पूछती है कि उसके मैरिज में उनकी जो पहचान का क्या रोल है, राइट। उनके मैरिज होने के बाद कैसे उनको पहचाना जाता है, राइट। इसी के बारे में हम लोग को ये चैप्टर बेस्ट है। तो ये 1 by 1 ये नाटक की तरह है। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट धर्मजुदा। फर्स्ट देयर इज 3 कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, पद्मा, माँ एंड पद्माज फादर। यानी कि बेसिकली पद्मा एक लड़की है, एक गर्ल है, जो इसकी मदर है पद्मा, और इसके एक सॉरी पद्मा एक गर्ल है, इसकी माँ एंड इसकी फादर है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन क्या कहते। चलिए, आप बुक अपने सामने रखिएगा और पीछे के जो हम प्लेज लिखे हैं 5 प्लेज याद कर लीजिएगा, आपके बुक में एग्जाम में पूछा जाएगा। पद्मा पूछती है सबसे पहले, पद्मा माँ से पूछती है। पद्मा मतलब पूछती है माँ से, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। कह रही है कि माँ कि एक वुमेन की क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है। देन माँ सेज, तो माँ कहती है व्हाई डू यू आस्क दैट, क्यों ऐसा पूछ रही हो। थोड़ा सा अगर पेरेंट्स से अगर कोई बच्चा थोड़ा हटके अगर क्वेश्चन करता है तो थोड़ा सा शॉक होते हैं कि ऐसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो, पहले तो ऐसे नहीं करते थे, है ना। तो थोड़ा सा इसकी माँ ऐसे ही पूछी, व्हाई डू यू आस्क दैट, क्यों ऐसे पूछ रहे हो। सो फिर पद्मा बोल रही है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ। पद्मा कह रही है, माँ यू आर माई डॉटर और ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। तुम मेरी एक तुम मेरी बेटी हो और एक ही मतलब कि चाइल्ड हो इस फैमिली में, हमारे और तुम्हारे फादर के बीच। और तुम अपने फादर की क्या हो, एक डार्लिंग हो, मतलब बहुत ही डियर हो, लवेबल हो, प्रिय हो। पद्मा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी। अच्छा, फिर पद्मा बोल रही है कि ऐसा तो नहीं है, हम हमेशा फादर को देखते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा पैसे की केयर करते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बिस्टो लव, और ये लव दिखाने के लिए, है ना, इस समय टाइम लगता है, बातचीत करना होता है, एक दूसरे की जानना पड़ता है, परेशानी है। तो लेकिन पापा तो ऐसा नहीं करते। तो माँ बोल दी है, फॉर हुम डज ही सेव, वो किसके लिए पैसा बचाते हैं एक्चुअली, अगर आखिर वो किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए ज़्यादा पैसे फोकस कर रहे हैं। ही डज़ ऑल दिस ओनली फॉर यू सेक, योर सेक, यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई दिल नहीं है। नहीं, उनके पास दिल है, सबके पास है, बट पैसा भी ज़रूरी है। पद्मा, बट आई डिडंट से इट फॉर ऑफ यू, लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा आपको, है ना। क्या, माँ आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं भी उनसे मतलब कि कोई अलग नहीं हूँ। माई अपने मतलब कि अपने हस्बैंड से बोल रही है, पद्मा को बता रही है कि मैं भी तुम्हारे फादर से कुछ अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड
विद हिज एंड आई कैरीज द बॉन्ड। अच्छा, मेरी जो पहचान है उन्हीं से लिंक है और उन्हीं से मेरा सब कुछ है, राइट। अब फादर की एंट्री होती है। फादर पूछते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। बॉन्ड का मतलब रिश्ता। तो पद्मा माँ से पूछती है कि ये सब क्या बात हो रही है। पद्मा की माँ बोलती है हेयर इज़ योर फादर। अब पद्मा को बोलती है देखो तुम्हारे पापा आ गए। हेयर इज़ योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। अब उनसे पूछो जो भी तुमको पूछना है, हम तो क्या ही बताएं। तो फादर बोल रहे हैं व्हाट इज़ इट माई चाइल्ड, क्या है मेरे बच्चे। अगेन माँ बोलती है सी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमैन। ये कि इसकी माँ बोलती है फादर से, जब फादर पूछे कि क्या है मेरे बच्चे ये, तो इसकी माँ बोलती है कि देखिए ना ये जानना चाहती है कि एक वुमेन की क्या पहचान है। फादर यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। तुम जान जाओगे इसको डियर, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक तुम जान जाओगे। पद्मा बोलती है डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी अ वुमेन। क्या मैरिज ही वुमेन को आइडेंटिटी देती है, पहचान देती है। तो माँ व्हाट इज़ अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड। तो फिर वुमेन क्या ही रह गई बिना हस्बैंड की। पद्मा व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड। अगर क्या हो अगर कोई शादी ना करे तो। अच्छा, तो आगे माँ बोलती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन। क्यों इस तरह का हमेशा सेंसलेस क्वेश्चन तुम पूछते रहती हो कि क्या होगा किसी का शादी ना हो, फिर वुमेन का आइडेंटिटी क्या है। यू शुड नॉट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो पद्मा अगेन पूछती है व्हाट राइट डू दे हैव देन। सो उनके पास सॉरी कहाँ पहुँच गए हम लोग, सॉरी अगेन माँ उसकी बोलती है अगेन पद्मा बोलती है व्हाट अबाउट अ वुमैन हुज हस्बैंड इज़ डेड। उनके बारे में क्या, जिसके हस्बैंड मर गए हो, उसकी कैसे पहचान होती होगी। माँ लाइफ इज़ हेल फॉर हर। जब उसके हस्बैंड मर गए तो समझो कि उसका लाइफ पूरा ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। बिना हस्बैंड के उसका लाइफ न के बराबर है। माँ उसको समझा रही है पद्मा को। तुम पूछ रहे हो ना कि एक हस्बैंड के बिना एक मदर की क्या, एक वुमेन की क्या लाइफ रहेगी, तो कुछ भी नहीं रहेगी, शून्य हो जाएगी, नीलबट्टा सन्नाटा हो जाएगा। सो पद्मा बोल रही है दैट्स इनजस्टिस। तो इसका मतलब ये तो अन्याय है, इनजस्टिस। अच्छा, फिर माँ बोल रही है यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस हियर। तुम्हें यहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या जस्टिस है और क्या इनजस्टिस है, क्या न्याय है और क्या अन्याय है। यू नीड नॉट टू टॉक हियर। ओके, पद्मा पूछ रही है, बोली वाई क्यों नहीं पूछ सकते हैं। तो माँ ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। यहाँ तक कि ये राइट नहीं होता है वुमेन को इतना कि क्वेश्चन करने के लिए, इतना क्वेश्चन नहीं कर सकती है वुमेन। अच्छा, पद्मा बोली व्हाट राइट डू दे हैव देन। तब उनके पास कैसा राइट है। तो फिर उसकी माँ बोलती है नहीं, अब फादर बोलते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। राइट्स का मतलब फॉर इक्वल, बराबरी मेरे डियर। फादर बोल रहे हैं पद्मा से कि ज़्यादा हड़बड़ाओ नहीं है जी, एक्साइटेड मत हो। मतलब कि जो राइट्स का मतलब होता है इक्वल, है ना। पद्मा व्हाई इज़ अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच अ प्लेस। क्यों हमेशा घर को कंसिडर किया जाता है बार्गेनिंग के लिए। एक आदमी को है ना अलग अलग जगह पर क्यों नहीं जीने दिया जाता है। फादर यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चन वेर एवर यू गो। तुमको ये सभी के सभी क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा जहीं कहीं भी अगर तुम जाओगे, तुम जो पूछ रहे हो ना ऑटोमेटिक तुमको सब मिल जाएगा। पद्मा बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, अ सोसाइटी सेंस वीमेन। यानी कि जो एक वीमेन के लेकिन जो एक वीमेन की पहचान जो होती है उसके ह्यूमन के पहचान से ही होती है, यानी कि उसके हस्बैंड की पहचान से होती है। अ सोसाइटी सेंस वीमेन। अब इसका मतलब जो सोसाइटी है बिना वीमेन के है, बिना वीमेन के पहचान के है, क्योंकि सारा का सारा तो पहचान चल जा रहा है हस्बैंड में। या तो फिर फादर बोल रहे हैं दैट्स वाई वी से दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। इसीलिए तो वे कहते हैं लोग कि मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, कि मैरिज ही इस आइडेंटिटी को करता है। यानी कि एक वीमेन की पहचान एक हस्बैंड से होता है आफ्टर मैरिज। पद्मा सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड
सी हैज़ नो आइडेंटिटी, तब अगर इसका मतलब फादर, तो अगर कोई शादी नहीं करती तो इसका मतलब कोई इसका पहचान नहीं है। वाई इज़ इट दैट एन अनमैरिड मैन इज़ वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सेंट वाइल एन अनमैरिड वुमेन इज़ कॉल्ड इमोरल एंड वांटन। मतलब क्यों एक आदमी अगर शादी नहीं होता तो उसको हम सेंट बोल देते हैं, लेकिन अगर किसी औरत का शादी ना हो, किसी महिला का शादी ना, किसी गर्ल का शादी ना हो, तो वहाँ पर उसको इमोरल बोल जाता है, अनैतिक बोल देते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन है। तो ये इतने में कन्वर्सेशन हुआ है माँ, फादर एंड पद्मा के बीच, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार ये फोकस कर रहे हैं कि माँ पद्मा की माँ एंड फादर से कि वुमेन की पहचान क्यों ऐसे हस्बैंड से लिंक्ड रहता है, घर वाले से लिंक्ड रहता है, क्यों विदाउट हस्बैंड के वुमेन की पहचान नहीं हो सकती। दिस काइंड्स बात इसमें हो रही है। और आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास बुक हो इसको रीडिंग भी ज़रूर कीजिएगा, सो दैट कि यू मे अंडरस्टैंड। अगर यहाँ तक देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में वी विल कवर व्हाट क्वेश्चन आंसर। वी हैव 4 क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 1 2 3 and 4 5 we will cover it. Then we will try to cover grammar section, right? Spelling, synonyms, antonyms, formation of words, composition. These all the kinds we will complete. Okay, thank you so much for watching and listening me carefully. See you in the next video.